हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 22। पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था तथा इनके पिता का क्या नाम था। इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। अगला प्रश्न दूसरा है, छापामार युद्ध नीति किसने और क्यों अपनाई। इसका उत्तर हो जाएगा छापामार युद्ध नीति महाराणा प्रताप ने अपनाई। परिस्थितियों के अनुसार मुगल सेना को पछाड़ने के लिए यह नीति अपनाई गई, जिसके कारण मेवाड़ का बड़ा भाग मुगलों से छीना गया। अगला प्रश्न तीसरा है, राणा प्रताप ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। इसका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा जब तक चित्तौड़ पर अधिकार न कर लूँगा। पत्तलों पर भोजन करूँगा और जमीन पर सोऊंगा। ये ऐसा राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। अगला प्रश्न है चौथा, राणा प्रताप को किन गुणों के कारण लोग श्रद्धा से याद करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप को लोग उनके त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष, अपराजेय पौरुष, अदम्य साहस, स्वाधीनता प्रेम और स्वदेशानुराग के कारण याद करते हैं। अगला प्रश्न पांचवा है, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप ने कौन कौन से कष्ट सहे। इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए 20 वर्षों से भी अधिक समय तक राजा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें अनेक कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई बार उनके परिवार को जंगली फलों तथा घास की रोटी से भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी राजा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अडिग रहा। अगला प्रश्न छठवा है, सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, महाराणा प्रताप का संघर्ष आर्यों से हुआ। ये गलत है। महाराणा प्रताप का संघर्ष मुगलों से हुआ था। यहाँ पर आर्यों दिया गया, इसलिए गलत है। अगला है प्रश्न, राणा प्रताप के जीवन का आदर्श मेवाड़ की सत्ता को बनाए रखना था। ये सही है। अगला है, राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर है। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी के लिए हुआ। ये गलत है। अगला प्रश्न है सातवां, नीचे लिखे प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न है, सरदार झाला ने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिया गया है। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें लिखना है छांटकर। तो विकल्प है, वह राजा बनना चाहता था, मुकुट में अनेक हीरे पन्ने लगे थे, वह सुंदर दिखना चाहता था, या वह शत्रु को भ्रमित करना चाहता था। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प घ, यानी कि वह शत्रु को भ्रमित करना चाहता था। अगला प्रश्न है आठवां, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान है प्रश्न में, तो राणा प्रताप ने आदर्शों की रक्षा करने के लिए अपना, यहाँ पर रिक्त स्थान है, दाव पर लगा दिया। तो सर्वस्व दाव पर लगा दिया, यानी कि अपनी सभी वस्तुएं दाव पर लगा दी। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, ने राणा को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। तो किसने बलिदान दे दिया अपना, तो सरदार झाला ने। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, राणा प्रताप का संकल्प, यहाँ पर रिक्त स्थान है,
के समान अडिग था। तो राणा प्रताप का जो संकल्प था वो हिमालय के समान अडिग था। तो यहाँ पर हम भर देंगे हिमालय। अगला प्रश्न है, जन्मभूमि की यहाँ पर रिक्त स्थान है के लिए राणा प्रताप मृत्यु प्रयत्न संघर्ष करते रहे। तो जन्मभूमि की रक्षा के लिए, तो हम यहाँ पर भर देंगे रक्षा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, महाराणा प्रताप के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? साथियों के साथ चर्चा कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप अपनी शिक्षिका एवं अपने साथियों के साथ चर्चा करके इसे अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी नज़र में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के कुछ खास गुण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी नज़र में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के कुछ खास गुण त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष, अपराजेय पौरुष, अदम्य साहस, स्वाधीनता प्रेम खास गुण है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।